अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे एक दफा फिर से आपको वेलकम। चिश्तिया के अंदर इस वक्त सर्कस जारी है। लकी रानी सर्कस से भी बड़ा सर्कस इस वक्त चिश्तिया में जारी है और इस सर्कस में बंदर बकल्लम खुद जाकर छलांगे लगा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कभी एक्स कभी वाई कभी जेड। ये जो इंसान है इसने पाकिस्तान की आवाम को पागल कर दिया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस बर्दाश्त कर सका हूं, बस सीधा सीधा मैंने इसके पॉइंट्स देखे हैं और उसके साथ मेरे पास जो आपके लिए अपडेट्स थी मैंने कहा वो आपको अपडेट्स दे दूं और इसकी जो इस वक्त वहां पर बकवास जारी है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा कि मैं एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज है सूट्स के नाम से, वो देख रहा था और उसमें होता क्या है कि उसमें जो वो वकील है उसके ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है और बैड लगी होती है कि वो उस वक्त खुद वकील भी उसके साथ गाड़ी में मौजूद होता है। तो जिस टैक्सी ड्राइवर की इसके साथ एक्सीडेंट होता है वो उसके ऊपर केस कर देता है। अमेरिका के कानून के मुताबिक जो मालिक होता है उसके ऊपर जो लाइबिलिटी होती हैं। अब वो सिर्फ डैमेजेस जो हैं कार के बम्प होने के या वो बम्पर टूटने के नहीं होते, बल्कि उसके साथ साथ उसके ऊपर मिलियंस के कुछ वो डाल देता है उसके ऊपर कि मैं इस कंट्री के अंदर नहीं आया, मैं इमिग्रेंट था, मेरे ऊपर बड़े मुजालिम हुए, मैंने फलां काम भी करना था, मेरा फलां काम भी रुक गया। तो उसको कुछ मिलियंस की वो पैसे जो है ना वो चाहता है कि उसे मिल जाए। अब वो भी आगे जो खड़ा है वो भी वकील है, वो उसकी वो छलांगे देख रहा होता है। जैसे आज बाजवा साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब जो हैं वो इस बंदर की उछल कूद देख रहे होते हैं। तो मैं देख हो रहा था लेकिन मेरे सामने पाकिस्तान का सारा सियासी मंजरनामा घूम रहा था। अब वो जज के सामने भी जाता है, बड़े अपने रिमार्क्स देता है, बड़े अपने आप को बताता है उनके सामने जाकर कि मेरे साथ तो बड़े जुल्म हो गए, और फिर होता भी बड़ा क्लेवर है, लॉ की भी वो बड़ी चीजें जानता है और बड़ा वो बातें करता है। तो इतनी जब उसकी बारी होती है अदालत के अंदर वो बातें कर रहा होता है, बड़े एग्रेसिवली इल्जाम लगा रहा होता है, तो वकील का जो ड्राइवर होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है अपने बॉस को, वकील को, कि ये तो हमें ले दे गया। तो वकील उससे बड़ा एक मजेदार जवाब देता है कि बकवास जितनी मर्जी कर लें, होता वही है जो कानून के अंदर होता है और होता वही है जो आइन के अंदर होता है। तो एग्जैक्टली इमरान नियाजी जो है इस वक्त बकवास पे बकवास कर रहा है, पूरे अवाम को पागल बना रहा है और अवाम का एक बड़ा हिस्सा जिन्हें हम यूथी या इमरानडू कहते हैं वो बेवकूफ भी बन जाते हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि वो जो ऊपर बैठ के देख रहे हैं ना वो सब कुछ उन्हें पता है और उन्होंने 1 मिनट में इसकी सफाई कर देनी है। अभी ये कह रहा है ये लॉन्ग मार्च करेगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएगा और ये वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करेगा और फिर जिस तरह पहले भी इन्होंने इसे वहां से भगाया और किस तरीके से ये लॉन्ग मार्च में से इन्होंने हवा निकाली, ये तो अभी ये इस तरह की बातें करके एक फजा कायम कर रहा है और देख रहा है कि क्या होगा। ये सब कुछ वो जो 58 तहाइफ इसने लिए हैं तोशाखाने से, जो चोरी किए हैं, जिसको आज अदालत में आके इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, इन सारी चीजों को कवर अप करने की ये स्टोरीज बना रहा है। इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। आज अदालत में जाकर इसने जो हरकत की है दोबारा से वो माफी के बजाय अफसोस का इजहार कर दिया है। अब अदालत को भी हम देख रहे हैं कि अदालत के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे इसके ऊपर। क्या वो जिस तरीके से नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर के ऊपर, जब नवाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत लगी थी, नवाज शरीफ ने जाके भी अफसोस का इजहार किया था कि मैं अफसोस मुझे हुआ मैंने जो कहा, लेकिन अदालत ने नहीं माना था। अदालत ने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप माफी मांगे। नवाज शरीफ ने माफी मांगी थी। तो अब हम देखेंगे, बल्कि हमने क्या देखना है, जो कंट्री को चला रहे हैं वो देखना चाहते हैं कि कौन कहां पे खड़ा है। ये सब कुछ वॉच हो रहा है। ये जितने भी जजेस, जितने भी इदारों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो या तो इमरानडू हो चुके हैं या फिर ये बाहर से कोई फंडिंग वगैरह वो मामला वगैरह चला रहे हैं, ये सब कुछ वो लोग देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सब कुछ बाहर आए, हम देखें कौन कहां पे क्या 2020 खेल रहा है। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी अगली हेयरिंग के अंदर, पता चल जाएगा अदालत कहां पे खड़ी है, इसे माफी मंगवाती है या फिर इसके खिलाफ चार्जेस लगाती है, इसे नाअहल करती है। लेकिन बड़ी खबर आज की ये है कि परवेज इलाही गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया उसने। आज चिश्तिया में भी जो मंकी पॉक्स ने यानी इमरान नियाजी ने जो कह दिया है कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो है वो पंजाब की जो हुकूमत है उसे गिराने के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सारी इंडिकेशंस हैं, ये सारे वो मामला हैं जिस तरफ चीजें चल रही हैं। परवेज इलाही ने भी अपनी जो करवट है वो बदली है। उसने
जनरल बाजवा की तारीफों पे तारीफें करनी शुरू कर दी हैं। उसके ऊपर उसने पिछली जितनी भी हिस्ट्री है वो सब कुछ मिला जुला के सब कुछ करके तो जनरल बाजवा को वो खुश करने पे लगा हुआ है कि कहीं जनरल बाजवा की नजर करम इसके ऊपर टिक जाए और इसकी जो वजारत आला है वो रुक जाए और इसको वजारत आला जो है नए इलेक्शन आने तक दे दी जाए और इसकी मौजें लगी रहें। लेकिन हमें लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। हमजा शहबाज वापस आ चुके हैं, जो पंजाब की हुकूमत है वो वापस मिलने जा रही है नून लीग को। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में आपकी अपडेट्स आ जाएंगी आपके सामने। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। परवेज लाई और उसके जो इमरान जो बेटे ने मोनस लाई ने जितनी मौज मारनी थी वो मार ली है। अब पंजाब जो है इनको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सैलाब के जो मामला चल रहे हैं उसमें से जैसे ही शहबाज शरीफ ने रिलैक्स होना है और हमजा शहबाज ने वहां से निकलना है, क्योंकि आपके सामने पूरी नून लीग की जितनी भी क़यादत है इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वहां पर ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। उनका फोकस जो है इस वक्त सैलाब ज़दगान है, उनको रिलीफ है, उनको वापस अपने घरों तक पहुंचाना है और सैलाब का ये जितने भी मामला हुए हैं उसे ठीक करना है। तो जो जैसे ये चीजें ठीक होनी है, परवेज लाई की तो छुट्टी है, पक्की छुट्टी है और परवेज लाई जितनी भी छलांगे मार ले, जो भी कर ले, अब उसकी जान नहीं छूटेगी। और इनको वो जो पंजाबी की कहावत है 100 छितर और 100 गंडे वो भी इनको खाने पड़ेंगे। ये सब कुछ इनके साथ होगा, ये एक रियलिटी है। आप लोग बस इस चीज के लिए तैयार रहें और इमरान नियाजी के ऊपर जरा नजर रखें और इसकी जो बातें हैं उसको जरा उसे महसूस हुआ करें, उसको एज अ फन लिया करें, उसको टेंशन ना लिया करें। ये एक बंदर है जो आपको एक सर्कस दिखा रहा है, ना सिर्फ आपको दिखा रहा है बल्कि इसके साथ साथ इसके जितने भी मरांडू हैं, जितने भी इसके पैरोकार हैं, उनको कुछ ना कुछ सब एंटरटेन करना होता है। अब आप थोड़ा सा तो इन्हें रिलैक्स होने दिया करें ना। और हम बोलता पाकिस्तान पे आपको तसल्ली के साथ इसके जितने भी मामला हैं उसको एक्सपोज करते रहेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।